एंड हाय, हाउ आर यू? आदाब, कैसे हैं आप? कैसे हैं? बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप थोड़ा सा अपना फेस ऊपर कीजिएगा क्योंकि नजर नहीं आ रहा है। जी हाँ। ठीक हाँ, है। ये ओके, सबसे पहले जी जी बताइए जी। रमजान कैसे जा रहे हैं एंड कितने रोजे अच्छे से चल रहे हैं सारे आपके? रोजे पूरे आ रहे हैं मेरे माशाल्लाह, और रमजान बहुत अच्छे से जा रहे हैं। वैसे तो नहीं जा रहे जैसे जाने चाहिए, क्योंकि रमजान में क्या होता है, हम लोग मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं और इबादत करते हैं, तराबियाँ पढ़ते हैं। क्योंकि बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, सोशल डिस्टेंसिंग रखने की वजह से हम लोग अपने अपने घरों पे ही नमाज पढ़ रहे हैं, मस्जिदें बंद हैं। और बहुत मिस कर रहा हूँ मैं वो सारी चीज़ें। लेकिन इसमें भी अल्लाह की कुछ ना कुछ राज होंगे कि जो इस तरह से हुआ, ये हालात बने हैं। और ये हालात बस जल्दी से चले जाएं, इसकी हम सब दो लोग दुआ करते हैं, और उसी की दुआएं चल रही हैं। अच्छा, रमजान रहता है तो इबादत के साथ एक ये रहता है कि जो खाने पीने की जो गलियां होती हैं उनमें शायद इतनी रौनक हो जाती है, जावेद जी। सो आई गेस हम वो चीज मिस करते हैं, बिकॉज ऐसा नहीं है कि मतलब समझ में नहीं आता कि वो कितना एंजॉय करते थे हम। एंड अब सडनली ये हो गया है कि जा कुछ कुछ पता ही नहीं चलता है। बस जो सामान मिल जा रहा है मुश्किल से वो बन रहा है एंड उसी के कबाब बनते हैं एंड उसी के पकौड़ियाँ बनती हैं। सो आप किस तरह से आप के लिए क्या क्या चीजें हो रही है, क्या मिस कर रहे हो आप? मैं बहुत मिस कर रहा हूँ, क्योंकि रमज़ान में क्या होता है कि 5 o'clock से लेके 7 o'clock के बीच का जो टाइम रहता है, उस टाइम में प्रिपरेशन चलती रहती है रमज़ान की हम्म। या रोज़े की। तो उस टाइम में अगर ना हम बाहर जाते थे या फिर कहीं कुछ खरीद, वो सब बहुत मिस करता हूँ मैं, बहुत याद आता है। क्योंकि गलियां भरी रहती थी, लोग एक दूसरे के ऊपर पड़े रहते थे, और बहुत इधर अपलम चपलम रहता था लोगों का। और वो सारी चीज़ें मैं मिस करता हूँ, लोगों की भीड़, लोगों का अजानों की आवाज़, नमाजों के लिए भागना, और गलियों में भीड़ होना। हमारी गली जो है, हाँ। हम जहाँ रहते हैं, मैं गार्डन स्टेट में रहता हूँ, तो मैं हमारी गली में एकदम तांता लगा रहता था लोगों का, और बहुत लोग, भीड़ बहुत रहती थी। वो सारी मिस करते हैं। लेकिन बस ये पॉजिटिव सोच है कि ना, इस बार नहीं तो इंशाल्लाह इससे अगले साल बहुत अच्छा होगा। तो अब घर में किस तरह से रियाज हो रहा है एंड किस तरह से, बिकॉज दो बड़े इवेंट्स आ रहे हैं, कहेंगे एक 23 एक 24 तारीख को जी के साथ आपके। सो किस तरह से तैयारियां चल रही है, कितना वक्त रियाज कर रहे हैं, क्या स्केड्यूल चल रहा है अब आपका? स्केड्यूल बहुत टाइट है। जितना मैं अमूमन बिजी नहीं होता था, उससे ज़्यादा अब बिजी हूँ। इसलिए क्योंकि घर के अच्छा। काम भी ऐड हो गए ना उसके साथ में। घर के काम हाँ। भी ऐड हो गए, मेरी वाइफ का हाथ बटाता हूँ मैं, और उनके साथ में साफ सफाई भी करवाता हूँ। और और दीगर काम होते हैं खाना बनाने के अलावा। खाना बनाना तो हम्म। मुझे आता नहीं, लेकिन इसके अलावा जो भी काम होते हैं, उन सभी कामों में मैं उनका हाथ बटाता हूँ, और हम्म। उनका पूरा ख्याल रखता हूँ। और रियाज, ऑफ कोर्स म्यूज़िक का रियाज रहता है, कुछ कंपोज करता रहता हूँ। फिर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल रहा है तो वो बहुत एंजॉय करता हूँ। लेकिन साथ ही साथ दिल में एक डर भी रहता है कि क्योंकि बाहर कोरोना है, और हम सब लोग डरे हुए हैं, एक तरीके से हम्म। एक खौफ तारी है हर इंसान के जहन में। ज़िंदगी इसी हम्म। तरह से बिता रहे हैं हम सब लोग। तो वो ये हम्म। सारी चीज़ें ज़हन में रहती हैं, और मैं बस अल्लाह से ये दुआ करता हूँ कि ये जल्दी से जल्दी ये जो आपदा है, ये जो महामारी है, ये हम्म। दूर हो। पूरी दुनिया पे से एक भी पेशेंट नहीं रहना चाहिए बस कोरोना का। हम बातें सब करते ठीक हो हो जाए। जिंदगी में, मैं ऐसा सोचता हूँ सब ठीक हो जाए, हम बात करते हो, और ना हमने ऐसा टाइम गुजारा था, ऐसा वक्त जल्दी आए बस। अच्छा, बात करते हैं सारेगामा पा की। कितने सालों से जुड़े हैं एंड कितनी खास जगह है इस शो की आपके दिल में? बहुत स्पेशल जगह है, क्योंकि कोई भी पहली दफा मैंने अगर टीवी पे अगर आया हूँ मैं, रियलिटी शो में, किसी हाँ। रियलिटी शो में, तो सारेगामापा। उसमें 2011 में मैं एज अ जज आया, लिल चैम्प्स में। और बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस रहा। हमें सारेगामापा के ज़रिए लोगों के घर घर पहुंचने का मौका मिला। लोगों में हमारी फेस वैल्यू बनी, लोगों में हमारा एक अलग पर्सनालिटी बनी। एक
पॉजिटिव पर्सनैलिटी निकल के आई हमारे बारे में। तो बहुत मज़ा आया और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ ZTV सारेगामापा का कि हम लोग 25 साल मना रहे हैं। तो मैं बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों को उन्होंने जोड़कर चले हैं, बहुत सारे लोगों को उन्होंने एक मुकाम दिया है, एक जगह दी है उनकी बदौलत। तो हम सब बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं सारेगामा का। कितने सिंगर्स की कहेंगे लाइफ बनी है सारेगामापा से, उनको पहचान मिली है, तो ये एंड ये इस स्टेज को क्या कहेंगे आप, कितना जादू से भरा है ये स्टेज आप? हर्षित, मैं किसी आपका जादू से सवाल कम तो है, पूछूंगी। हाँ। किसी जादू से भरा तो ये सवाल है, ये मंच है ही नहीं। क्योंकि इसमें इसने जो बड़े बड़े लोग जो बन गए हैं उनकी तो बात है ही, लेकिन कुछ ऐसे लोग रहे हैं कि जो कुछ उतना मुकाम नहीं बन पाए, लेकिन है ना कहीं उनकी रोजी रोटी शुरू हो गई। हाँ। और बहुत सारे लोगों का थोड़ा फेस वैल्यू बन गया, तो ना उनके शो शुरू हो गए, घर में कमाई आने लगी। तो बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ दिया है सारेगामापा ने। और हम सभी लोगों को इस सेलिब्रेशन का एक हिस्सा बनना चाहिए, एक परिवार की तरह। हम सब लोग हैं, सारेगामा परिवार एक बहुत बड़ा परिवार है और मुझे खुशी है इस बात की कि मैं भी उसका एक हिस्सा हूँ। और एक प्राउडली मैं ये बात बता सकता हूँ कि मैं सारेगामा का एक हिस्सा हूँ। 23 तारीख को जो है 25 घंटे का लाइव म्यूजिक है, पूरा कॉन्सर्ट है फेसबुक पे। सो उसमें क्या तैयारी है, कितने घंटे की आपकी परफॉर्मेंस है या कितने वक्त की है, एंड उसमें क्या कितना मनोरंजन मिलेगा, बिकॉज 350 सिंगर आर्टिस्ट आ रहे हैं एक मंच पे, एंड पच्चीस ये घंटे का नॉन स्टॉप। हाँ। ये लाइवाथॉन होगा, ये होगा डिजिटल मीडिया पर, ZTV के फेसबुक पेज पर होगा। और हाँ। सुबह 9 बजे 23 तारीख को शुरू होगा। और बहुत अनेकों सिंगर इसमें परफॉर्म करेंगे और कुछ इंटरेक्शन भी होंगे हमारे आपस में। बहुत सारी बातें भी होंगी सिंगर्स में के आपस में। होस्ट भी होंगे इसके बीच में। तो बहुत खट्टी मीठी थोड़ी सी मजाक की भी होती रहेगी, थोड़ी बातें, थोड़ा लाइट माहौल भी रहेगा। बहुत सीरियसली बहुत सेलिब्रेशन का टाइम है और मजा आएगा एक हम्म। दूसरे से इंटरेक्ट करने में। तो ये सारी चीज़ें इसमें रहेंगी और मैं परफॉर्म करूंगा 24 को 7 o'clock ZTV पर, जो मेन इवेंट हम्म। होने वाला है, जो मोबाइल इवेंट ओके। होने वाला है। उसमें हमने अपने घर हम्म। से परफॉर्म किया है और एक अलग एक्सपीरियंस मिला है हमें लॉकडाउन में घर पे परफॉर्म करने का, मोबाइल पे परफॉर्म करने का, बिना किसी रिएक्शन के परफॉर्म करने का। तो ये सारी चीज़ें एक अलग एक्सपीरियंस जोड़ेंगे हमारी लाइफ में और हम आगे जाके कह सकते हैं कि हमने भी देखो ऐसा ऐसा वक्त गुजारा है। जल्दी से जल्दी ये वक्त निकल जाए और हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वापस आए। एक जैसे अभी इतना बड़ा चीज हो रहा है, अगर ये लॉकडाउन नहीं होता तो शायद हम आमने सामने बैठ के बात कर रहे होते, डेफिनेटली प्रेस कॉन्फ्रेंस तो इतना होती। बड़ा इवेंट होता बट ही है। हाँ, बट सडनली इस लॉकडाउन की वजह से आप लोग जो कम एक्टिव होते थे इंस्टाग्राम पे एंड डिजिटल मीडिया पे, वो अब एकदम सडनली एक्टिव हो गए। सो ये कितना अच्छा लग रहा है, या ये फीलिंग कैसी है कि भैया अब लाइव भी इससे जाएंगे, जबकि आप लोग कितनी स्टेज परफॉर्मेंसेस करते थे? जी। मैं बहुत कम एक्टिव रहता था इंस्टाग्राम पे या फिर, लेकिन अभी उतना ही ज़्यादा एक्टिव हूँ इंस्टाग्राम पे। तो मैं समझता हूँ देर आए दुरुस्त आए, कहीं हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई राज होता है कि वो क्यों नहीं हो रही। मुझे लगता है कि ना ऊपर वाले ने थोड़ा सा मुझे इंतज़ार रखा कि ना हम तुम्हें लॉकडाउन में मौका देंगे इंस्टा पे अपने फैंस के साथ में इंटरेक्ट करने का। तो मुझे वो मौका मिला है और मैं उसका पूरा पूरा फ़ायदा उठा रहा हूँ और बहुत मज़ा आ रहा है मुझे इंस्टा पे अपने फैंस के साथ में इंटरेक्ट करके कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं और मुझे कितना प्यार करते हैं लोग। क्योंकि मैं जिस तरह से रिएक्शंस देखता हूँ लोगों के कि लोग सा एक के बाद एक हाँ। जुड़ते जाते हैं और मुझे बहुत सारे प्यार भेजते हैं, तो वो बहुत अच्छा लगता है। और सोशल मीडिया का क्या पावर है वो देखने को मिल रहा है। अच्छा, लाइव ऑडियंस एक अपनी जगह होती है, उनकी एनर्जी अलग होती है, एंड यहाँ पे कहेंगे डिजिटल मीडिया धीरे 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 बढ़ता है, कंटेंट बहुत मायने रखता है। कितने लाइव आप अभी कर चुके हैं डिजिटल इस पे लाइव आ चुके हैं, एंड कैसा एक्सपीरियंस कोई रहता गिनती है ये नहीं आपके लिए, कैसा कितना नया है? कोई गिनती नहीं है कि मैं कितनी बार ना लाइव चला गया हूँ, बिकॉज मैं एवरी डे लाइव रहता हूँ इंस्टा पे, फेसबुक पे, हाँ। स्काइप पे, हर हाँ। सोशल मीडिया के जो पेज होते हैं उन पे, या फेसबुक पे, या अपने
या जूम पे या फिर चालू ही जूम रहता ऐप है। के जरिए, मतलब हाँ। एवरी डे मैं इतना बिजी रहता हूँ कि मैं बता नहीं सकता हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि टेक्नोलॉजी का जो अभी यूज़ या टेक्नोलॉजी का जो अहमियत है वो भी पता चल रहा है कि कितनी अहमियत है हमारी ज़िंदगी में, कि टेक्नोलॉजी अगर ना होती तो हम एक दूसरे की शक्ल से महरूम रहते। कोई जो जहाँ है वो वहीं पे वहीं के वहीं रहता, तो एक दूसरे की शक्ल नहीं देख पाते थे, क्योंकि लॉकडाउन जब तक नहीं खुलता तब तक तो हम मिल भी नहीं पाते एक दूसरे को। और तो अभी ये अहमियत पता चल रही है कि सोशल मीडिया या फिर टेक्नोलॉजी की कितनी अहमियत है। सर, लॉकडाउन में कहेंगे बहुत लोगों के बिजनेस रुक गए, काम रुक गए, बट आप लोगों की मीटिंग कैसी चल रही है? एंड क्या आप लोग घर में रिकॉर्डिंग करके सॉन्ग्स की मीटिंग हो रही है, या फिर सॉन्ग्स डिस्कशन हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है आप लोगों का? ऐसा बहुत हो रहा है क्योंकि कोविड-19 के काफ़ी गाने रिकॉर्ड किए हैं मैंने, तकरीबन 7 से 8 गाने मैंने अभी तक रिकॉर्ड कर चुका हूँ मैं, अरे बाप कोविड-19 रे। के लिए। हाँ। हाँ, क्योंकि बहुत सारे लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, मल्टीपल सिंगर्स के साथ में सब गाने रिकॉर्ड हो रहे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है, और स्टूडियो भी नहीं है मेरे घर पे, तो मैं हम्म। मोबाइल टू मोबाइल रिकॉर्ड करके वो अपनी वॉइस भेजता हूँ, और बहुत अच्छा उसका रिजल्ट आता है। और मज़ा आ रहा है, बस यही कहना चाहूँगा। हमारे लिए एंटरटेनमेंट है गाने सुनना, टीवी देखना, या आप एज ए सिंगर अपने आप को किस तरह से एंटरटेन करते हैं? आप क्या सुनते हैं? मैं अच्छा गाना सुनता हूँ, अच्छा म्यूज़िक सुनता हूँ, अच्छी फ़िल्में देखता हूँ और फैमिली के साथ एंजॉय करता हूँ, और घर पे मेरे किड्स के साथ में मैं बहुत खेलता रहता हूँ, और बस एंजॉय करता हूँ हर मोमेंट, क्योंकि हर कोई भी पल दोबारा आने वाला नहीं है ज़िंदगी में, ये भी गुजर जाएगा। तो ज़िंदगी में ये भी पल जो आया है, ये जो हम गुजार रहे हैं, ये वक्त भी दोबारा नहीं आएगा, और ना ही आए, अल्लाह पाक करे कि ये वक्त दोबारा ना आए। आपको किनके गाने सुनना पसंद है? एंड आप किनकी, मतलब कहते हैं ना, कौन कौन से सिंगर्स के फैन है जो आप जिनको आइडल मानते हैं या इंस्पिरेशन लेते हैं? सबसे पहले मैं पुराने सिंगर्स में मैं रफ़ी साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, किशोर दा का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, लता जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, आशा जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मुकेश जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और इसके अलावा अगर क्लासिकल की बात की जाए तो मैं उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब, उस्ताद अमीर खान साहब, उस्ताद बरकत अली खान साहब, इन सब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और इनके ही मैं सुनता हूँ। या फिर रिसेंट में मैं अगर क्लासिकल में बोला जाए तो मैं राशिद खान साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। इनफैक्ट है ना, मुझे उनके साथ में स्टेज शेयर करने का मौका मिला था लास्ट ईयर भोपाल में। हम लोग साथ में परफॉर्म किए थे, तो मुझे एक बहुत ही एक अलग एक्सपीरियंस था। तो मैं खाली टाइम में ये सब करता रहता हूँ, फिल्में देखता हूँ, घर में जो बनता है उसको बहुत प्यार से खाता हूँ, और अभी रमज़ान का टाइम है तो थोड़ा ज़्यादा चीज़ें बनती हैं घर में, तो उसका हाँ। मज़ा लेता हूँ। ओके। सर, अभी आजकल जो है सब जगह पे सब लोग महाभारत और रामायण बहुत देख रहे हैं। आपने देखी है या आपके बच्चे देख रहे हैं? बिकॉज एक तरफ से वो इतिहास है एंड माइथो है। सो आप कितना आप देखा आपने, या देख रहे हैं कुछ? आपकी आपका नेटवर्क थोड़ा ड्रॉप हो रहा है। हेलो, सर हमको आप हाँ जी। दोबारा से ये क्वेश्चन करें। हाँ जी सर, हम कह रहे हैं रामायण और महाभारत की चर्चा हर तरफ है। सो आप देख रहे हैं वो सब, या आपने देखी है? मैंने बचपन में रामायण ऐसा एक भी एपिसोड नहीं गया कि जो मैंने ना देखा हो। बचपन में हम वो देखते थे, ओह। और अभी जब रिपीट टेलीकास्ट हुआ है उसका, तो मैंने जहां से मुझे देखना शुरू हुआ मैंने वो सारे एपिसोड देखे हैं। जब ओके। रामायण के सारे एपिसोड, महाभारत में देख नहीं पाया बिकॉज महाभारत का जो टाइमिंग था वो मुझे मैच नहीं कर पाया, लेकिन रामायण का टाइमिंग था हम्म। वो डीडी वन पे रात को तकरीबन 9 बजे से लेके 10:30 बजे तक आता था। तो हाँ। वो मैंने देखा है, अभी भी उसका स्टार प्लस पे रिपीट टेलीकास्ट हो रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये जानकर के वो दोबारा रिपीट हो रहा है। और हम्म। मैं अभी पूरा तो देख नहीं पाता हूँ, लेकिन मैं कभी कभी कुछ ना कुछ देखने को मिल जाता है बीच में, तो मैं जरूर देखता हूँ। ओके। एक फैन ने सवाल पूछा है, वॉइस मॉड्यूलेशन को किस तरह से इम्प्रूव किया जाए? हर्षित है, उन्होंने पूछा है।
हर्षित, वॉइस मॉड्यूलेशन के लिए ना आप कोई भी एक गाना लें जो किसी ग्रेट सिंगर का गाया हुआ हो, और आप उसको ध्यान से सुने, और ध्यान से सुनने के बाद में ना आप ये नोटिस करें कि उन्होंने कहाँ सांस लिया है, कहाँ सांस तोड़ा है, कहाँ वॉइस को सॉफ्ट किया है, कहाँ वॉइस को थ्रो किया है वॉइस को, या कहाँ उन्होंने हाई पिच में वॉइस को फुल थ्रोटेड गाया है, या कहाँ पे उन्होंने कॉम्प्रेस करके गाया है। मैं फॉर एग्जांपल किशोर दा का कोई गाना लीजिए या रफ़ी साहब का कोई गाना लीजिए, तो उसमें आपको ये सीखने को मिलेगा कि अगर आप के वॉइस मॉड्यूलेशन क्या है। रफ़ी साहब का कोई गाना लीजिए, कोई रोमांटिक गाना लीजिए, उसमें उन्होंने इठला के गाया है, कोई बल खात के गाया हुआ है, या फिर कोई सॉफ्ट गाया हुआ है, या फिर थोड़ा सा फुल थ्रोटेड गाया हुआ है, या हस्की गाया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपको गाने सुन के मिलेगी, और अच्छा सुनिए और फिर उसको अपने प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट करिए। ओके सर, टॉप 5 फेवरेट सॉन्ग्स आप अपने जो गुनगुना सके एक मेडली में, वो कौन प्लीज वो हम चाहेंगे सुनना। मेरे अपने गाने। ओके। जी जी ओके। सर। ओके। ठीक है, 5 गाने ना। हाँ, आपके फेवरेट एंड मतलब कुन फाया कुन बहुत रिक्वेस्ट आ रही है, एंड जो भी आप गाना चाहें। सॉरी। कुन फाया कुन, कुन फाया कुन, फाया कुन, फाया कुन, फाया कुन, फाया कुन। सर को कॉल आ गई शायद। वो जो मुझ में समाया, वो जो तुझ में समाया, मौला वही वही माया। कुन फाया कुन, कुन फाया कुन। अजान हो रही है तो मैं थोड़ी देर बाद गाऊंगा। जी जी जी, बिल्कुल कोई बात नहीं। एंड सर, आप अपनी जर्नी बताइए, कितनी इंस्पायरिंग लगती है जब जिस तरह का ग्राफ रहा है आपका। आपको किस तरह के गाने पसंद है गाना? आप एक बार, क्योंकि आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। वापस कनेक्ट करें नेटवर्क हम? ब्रेक हो रहा है। हम वापस नहीं नहीं, कनेक्ट अभी करें अभी ठीक आ आपसे? रहा है। अभी हाँ, अभी ठीक आ रहा है। अभी ठीक आ रहा है। आवाज आ रही है। ओके, अभी आ रहा रहमान है, सर के साथ बताइए। काम करने का कैसा एक्सपीरियंस था? रहमान सर के साथ काम करने का एक्सपीरियंस बहुत ही ज़बरदस्त रहा है, और बहुत ही कमाल का रहा है, और बहुत हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिला है उनके पास साथ काम करने में। चाहे वो कॉम्पोजिशन वाइज हो, चाहे वो सिंगिंग वाइज हो, वॉइस मॉड्यूलेशन, उनके साथ में बहुत कुछ सीखने को मिला है मुझे। बहुत कमाल एक्सपीरियंस रहा है, और बहुत अच्छे अच्छे गाने उन्होंने मुझे गवाए हैं रहमान सर ने, और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जो गाने उनके लिए मैंने गाए वो गाने हम्म। सुपर डुपर हिट हुए, ब्लॉकबस्टर हुए हैं, और मैं खुशकिस्मत हूँ। वो रात में ही काम करते हैं, ऐसा कुछ है? मोस्टली वो रात में ही काम करते हैं, लेकिन आजकल उन्होंने अपने आप को चेंज किया है। वो थोड़ा सा दिन में भी कभी कभी काम कर लेते हैं, लेकिन मोस्टली वो रात में, 99% वो रात में ही काम करते हैं। आपने उनसे क्या सीखा? बिकॉज लोग मौका ढूंढते कि एक मौका मिल जाए, आपने उनसे क्या सीखा? रहमान साहब से मैंने अपने काम के लिए डेडिकेशन सीखा। मैंने उनके साथ में रह के, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल इंसान भी हैं, तो वो स्पिरिचुअलिटी का भी एक असर आया हमारे अंदर उनको देखकर। और सिंसियर अपने काम के लिए वो कितने हैं, वो सीखने को मिला। ये सारी चीज़ें मुझे उनके साथ सीखने को मिली। सर, आपकी लाइफ का सबसे टफेस्ट सॉन्ग कौन सा रहा है जो आपको जेन्युइनली लगा हो कि इसे गा दिया मैंने, ये बहुत बड़ी बात है, मतलब ऐसा? एक गाना है जो या मेरी कोई लाइफ में, कहानी? हाँ। एक गाना है वो जो मैंने एक दीवाना था करके एक फिल्म आई थी प्रतीक बब्बर की,
इसमें रहमान साहब का ही हम्म। म्यूजिक। हाँ तो हाँ हाँ उसमें एक हाँ गाना गाया था मैंने, जीना जोहरा जबी। वो गाना हाँ। मेरे लिए थोड़ा सा टफ था, बिकॉज ना उसका बीट पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। और वो गाना मुझे गाने में तकरीबन 3 से 4 घंटा लग गया था। तो वो गाना अच्छा। मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ कि ना, वो गाना मेरे लिए बहुत टफेस्ट सॉन्ग था अभी तक का। बाकी अपने और कोई घर गाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं। अपने घर पे आप रिकॉर्डिंग्स वगैरह करके भेज रहे हैं, या फिर आगे और क्या क्या रिकॉर्डिंग्स जो काम अटक गया है आपका लॉकडाउन की वजह से, वो बताइए। अभी तो ना हर इंसान यही सोच रहा है कि ना किस तरह से ना कोविड-19 खत्म हो, कोरोना वायरस खत्म हो। हम्म तो इसके अलावा किसी और चीज पर किसी का फोकस है ही नहीं। तो अभी इस तरह की हम्म बातें नहीं हो रही हैं। तो हम्म लेकिन कोविड-19 के जो गाने रिकॉर्ड हो रहे हैं, वो कोई भी गाना हम्म। रिकॉर्ड हो रहा है तो उसमें मैं हर गाने में 90% तो मैं हूँ ही। हाँ। अभी मैं तकरीबन तकरीबन 8 से 9 या 10 गाने रिकॉर्ड कर चुका हूँ कोविड-19 के, मल्टीपल सिंगर्स के, मैंने आपको बताया ही है। तो हम्म फिलहाल तो यही बातें हो रही हैं। बस जब लॉकडाउन खुलेगा, लोग अपने आप को हम्म महसूस करेंगे, हम्म। तब जाके काम की बातें होंगी। बाकी सर, किशोर दा ने कभी सिंगिंग की ट्रेनिंग नहीं ली थी, एंड बहुत सारे सिंगर्स हैं जो अनट्रेन्ड है। आपको कितना इंस्पायर करते हैं, क्योंकि किशोर दा बहुत लोगों को इंस्पायर करते हैं सिंगिंग के लिए। सो आपकी लाइफ में वो कैसा रोल प्ले करते हैं? किशोर दा के जैसा आर्टिस्ट कभी कभी पैदा होता है। किशोर दा को गॉड गिफ्टेड बहुत सारी चीजें मिली थी। सबसे पहली बात तो उनको आवाज गॉड गिफ्टेड मिली थी। जिस तरह की ब्रॉड आवाज उनकी थी, या जिस हम्म तरह का जो टोन उनका था, वो हर किसी को नहीं मिलता है। और किशोर दा बिना सीखे इतना अच्छा गाते थे। अगर सीख जाते तो क्या हाल होता। और क्या हाल होता, मतलब ये मुझे कहना नहीं चाहिए, क्योंकि जितना उन्होंने गाया है वो ऐसा गाया है कि ना उसका कोई सानी नहीं है। तो किशोर दा मेरी लाइफ में एक एज अ मेंटोर मुझे गाइड करते हैं। किशोर दा की गायकी से मैं बहुत इंस्पायर होता हूँ। उनकी उनकी गायकी से मैं अपने गाने में उसको इम्प्लीमेंट उसका करता हूँ, और मैं बहुत कुछ सीखता हूँ उनकी गायकी से। जावेद सर, पहले का जो जमाना था ना, उसमें बहुत सिलेक्टिव सिंगर्स थे, और अब इतना कॉम्पिटिटिव हो चुका है, सिंगिंग हो या कोई भी फील्ड हो। तो आप इस चीज को कितना कॉम्पिटिटिवली लेते हैं, या फिर आप इससे मतलब खुद को कितना सोचते हैं कि ये कैसे कॉम्पीट करें, या कितना कॉम्पिटिटिव है ये आपके लिए ये दौर अब? सबसे पहली बात तो मैं अपने आप को किसी भी कंपटीशन में ऐसा नहीं मानता हूँ कि मैं उससे कंपटीशन कर रहा हूँ, हम्म या मैं एक हेल्दी कंपटीशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी आप ग्रो कर पाते हम्म हैं। हेल्दी कंपटीशन बहुत ज़रूरी है। लेकिन किसी भी सिंगर से मैं ऐसा कंपटीशन करता ही नहीं हूँ कि ना मैं उससे आगे मैं जाऊँ या ऐसा। हाँ। बल्कि मैं तो यही चाहता हूँ कि सबके साथ चलते रहें, सबके साथ मिलजुल के काम करते रहें, और हम्म सब लोग काम करें, हम भी काम करें, और सबका काम होना चाहिए। कभी ये ज़हन में आता भी नहीं कि ना उसका काम नहीं होना चाहिए, उसका ये होना चाहिए, हम्म। उसका गलत होना चाहिए, ऐसा नहीं आता है। बल्कि ये ना हेल्दी कंपटीशन रहता है कि उसने अगर अच्छा किया तो मैं भी अच्छा करूँगा, ये थॉट रहता है। कौन लगता है आपको कि टक्कर रहे या हेल्दी कंपटीशन देता है आपको? ऐसा सोचा नहीं है मैंने, कभी भी ऐसा सोचा नहीं है। एंड पर आपने बोला है तो मैं डेफिनेटली सोचूंगा। जब सोचूंगा नेक्स्ट टाइम बताऊंगा फिर आपको। ओके। ओके। और हाँ हाँ सर, सर आजान हो गई है। अजान हो गई है, मैं आपको मेडली आपको सुना देता हूँ अभी। ठीक है। जी हाँ। एंड हाँ। कुन फाया कुन, कुन फाया कुन, फाया कुन, फाया कुन, फाया कुन, फाया कुन। जब कहीं पे कुछ नहीं भी नहीं था, वही था, वही था, वही था, वही था। वो जो मुझ में समाया, वो जो तुझ में समाया, मौला वही वही माया। कुन फाया कुन, कुन फाया कुन,
सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। नेक्स्ट सॉन्ग। दिल ने दस्तरखान बिछाया, हाँ दिल ने दस्तरखान बिछाया, दावत इश्क है कबूल तो आजा जाना, दावत इश्क है कबूल तो आजा जाना, दावत इश्क है, दिल ने दस्तरखान बिछाया, हाँ दिल ने यश ने दस्तरखान तू ही बिछाया, हकीकत की रिक्वेस्ट की है। तू ही यश ने तू ही हकीकत, ख्वाब तू, दरिया तू ही, प्यास तू, तू ही दिल की बेकरारी, तू सुकून, तू सुकून। जाऊं मैं अब जब जिस जगह, पाऊं मैं तुझको उस जगह, साथ हो के ना हो तू है रूबरू, रूबरू, तू हम सफर, तू हम कदम, तू हम नवा मेरा, तू हम सफर, तू हम कदम, तू हम नवा मेरा। ओके नेक्स्ट सॉन्ग। कहने को जश्न बहारा है, इश्क ये देख के हैरा है, फूल से खुशबू खफा खफा है गुलशन में, छुपा है कोई रंज फिजा की चिलमन में। मौला 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 मेरे मौला, मौला 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 मौला, दरारे दरारे माथे पे मौला, मरम्मत मुकद्दर की कर दो मौला मेरे मौला। वाह, ये सारे मेरे फेवरेट सॉन्ग्स और मेरे फोन में डाउनलोडेड है। बिकॉज ज्यादातर हम ऑनलाइन सुनते हैं, बट कुछ सॉन्ग्स जो हम फोन पे रखते हैं, ये सारे सॉन्ग्स है जावेद सर। जावेद सर, आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है जो आप मतलब कहेंगे वो सॉन्ग ऐसा लगता है कि ये मेरा है, एकदम कनेक्टिंग, या मतलब वो अलग ही उससे कनेक्शन है। मैं कुछ गाने ऐसे हैं कि जो मैंने गाए हैं लेकिन उतने ज़्यादा चले नहीं। जैसे एक गाना मैंने गाया था फ़िल्म अजब प्रेम की गज़ब कहानी में। वो गाना मेरा बहुत फ़ेवरेट है, लेकिन है ना वो गाना इतना ज़्यादा, ऑफ़ कोर्स मैं कॉलेज के कुछ भी इवेंट होते हैं, हम्म। शोज़ होते हैं, मैं जब वो गाना हम्म। गाता हूँ तो मैं नहीं गाता हूँ, पब्लिक गाती है। वो गाना मैं हम्म। आपको सुनाता हूँ। हुँ, थोड़ा ठहर, थोड़ा ठहर, सुन ले ज़रा, सुन ले ज़रा, दिल कह रहा, दिल कह रहा, देना सजा, यूं बेवजह रूठ कर, मुझसे न जा भी भूल कर, शिकवा गिला सभी प्यार का। सिंग। आजा, हाँ, आ आजा जाओ मेरी मेरी तमन्ना, तमन्ना। बाहों में आओ। ये गाना मेरा बहुत फेवरेट क्या बात है। एंड है। यस, सो शुड बहुत वी सारे। वाइंड अप? शुड वी यस वाइंड अप? सर, यस यस यस। एंड क्या कहना चाहेंगे, रमजान की मुबारकबाद दे दीजिए। एंड मेरा एक फेवरेट है, एक दिन तेरी राहों में। आई लव दिस ओके आई सॉन्ग। सिंग। हाँ। एक दिन तेरी राह में, बाहों में पनाहों में आऊंगा, खो जाऊंगा, एक दिन तेरा हो जाऊंगा, ये दिल तो ना कह सका ये बातें, दिल तो ना कह सका ये दिल तो ना कह सका ये बातें, दिल तो ना कह
सका। थैंक यू सर। सर जाने से पहले एक सवाल, किस एक्टर पे आपको लगता है आपकी आवाज जचती है सबसे ज्यादा? मैंने सभी एक्टर के लिए गाना गाया है, कोई भी हाँ। ऐसा एक्टर है नहीं कि जिनके लिए मैं, शायद ही ऐसे एक्टर होंगे जो जिनके लिए मैंने नहीं गाया होगा, जो भी रिसेंटली है। मैंने रणबीर सिंह के लिए गाया, रणबीर कपूर के लिए गाया है, और अर्जुन कपूर के लिए गाया है, शाहिद कपूर के लिए गाया, अजय देवगन जी के लिए गाया है, और अमिताभ बच्चन जी के लिए गाया है, धर्मेंद्र जी के लिए गाया है, बॉबी देओल के लिए गाया है, अक्षय कुमार के लिए गाया है, सभी के लिए सर गाया है। ये किस पे लेकिन ऋतिक सबसे रोशन ज्यादा के लिए लगता गाया है है, फिट आमिर हुई? खान के लिए गाया है, सलमान खान जी के लिए गाया है, सलमान खान के लिए गाया है। लेकिन इमरान मुझे हाशमी। इमरान हाशमी के लिए गाया है, सभी के लिए गाया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरी आवाज़ ज़्यादा सभी लोगों पे सूट होती है। सलमान भाई के लिए अभी मैंने दबंग 3 का गाना गाया था, ट्यूबलाइट में गाया था, बजरंगी हाँ भाईजान के लिए गाया था। हाँ, तो माइंड सलमान ब्लोइंग भाई पे सॉन्ग। मेरी वॉइस बहुत अच्छी सूट होती है। ऋतिक रोशन पे मेरी आवाज़ बहुत सूट होती है। अ, आमिर खान के ऊपर मेरी आवाज़ बहुत सूट होती है, आमिर साहब के ऊपर। तो सभी के ऊपर मेरी वॉइस सूट होती है, और मुझे बड़े अच्छे-अच्छे गाने मिले हैं। मैं थैंकफुल, अल्लाह का बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, यस और अच्छा मिलते रहे। थैंक यू। यस, एंड थैंकफुल हमारी लाइफ को इतना एंटरटेनिंग बनाने के लिए। हम जब मायूस होते हैं तो भी गाने हमारे सहारा होते हैं, एंड जब खुश होते हैं तभी भी गाने ही हमारे लिए सहारा होते हैं। सो थैंक यू सो थैंक मच यू। जावेद सर फॉर गिविंग अस ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, एंड थैंक यू। रमजान प्लेज़र। मुबारक। एंड आप सबको भी रमज़ान बहुत-बहुत मुबारक, यस, और बहुत-बहुत अच्छे से रहिए, पॉज़िटिव रहिए, और जल्दी ही हम इंशाल्लाह इस सिचुएशन से बाहर आएँगे। लेट्स होप फॉर द और बेस्ट, और बस दुआ करते हैं, प्रे करते हैं। यस, एंड बाय-बाय 23 और एवरीवन। 24 को मिलते हैं कॉन्सर्ट के लिए। 23 और 24 को मिलते हैं कॉन्सर्ट के लिए। आप देखना मत भूलिए। 23rd को, 24th को 7 o'clock आपके अपने जी टीवी पर मैं परफॉर्म करूंगा, और मेरे साथ बहुत सारे आर्टिस्ट परफॉर्म करेंगे, और बहुत मज़ा आने वाला है, बिकॉज 25 ईयर्स हम सेलिब्रेट कर रहे हैं सारेगामापा के। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा, एक अलग एक्सपीरियंस रहेगा, क्योंकि हर आर्टिस्ट अपने अपने घर से परफॉर्म करेगा, तो एक अलग चीज़ आपको देखने को मिलेगी। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। यस, थैंक यू सर, बाय बाय। थैंक यू, बाय बाय। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।